Welcome everyone. I, Dr. Anjali Saxena, welcome you all. Dear learners, today we will start electrochemistry. We will start electrochemistry with the classification of cell. So in this lecture, we will discuss classification of cell. So let's start our lecture. Classification of cell. So firstly, we have to discuss what is cells. Dear learners, we can say cell is a device which converts electrical energy into chemical energy and vice versa. That means एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उस डिवाइस को हम बोलते हैं सेल। ये जो सेल होती हैं ये दो टाइप की होती हैं। एक तो होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होती हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती हैं। डियर लर्नर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो उसी के बेसिस पर ये सेल दो तरीके की होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस होती हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दैट मीन्स हमारा जो इनपुट होगा वो केमिकल एनर्जी होगा और जो आउटपुट होगा वो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। वहीं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होंगी या वो डिवाइस जो कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं केमिकल के प्रोडक्शन के लिए। इसमें हम समझ सकते हैं जो हमारी इनपुट होगी वो इलेक्ट्रिसिटी होगी और जो आउटपुट होगी वो केमिकल्स होगी। जहां हमने देखा था जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थी उनमें इनपुट था हमारा केमिकल एनर्जी और आउटपुट था हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं इनको हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये हम समझ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वही होंगी जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। इनको भी अगेन टू टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, केमिकल सेल एंड कंसंट्रेशन सेल। केमिकल सेल वो डिवाइस होती हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन जो होती है वो ड्राइविंग फोर्स होता है, जबकि जो कंसंट्रेशन सेल होती हैं वो उस टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती हैं जिसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है वो ड्राइविंग फोर्स होता है। तो ये है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप, चाहे वो केमिकल सेल हो चाहे वो कंसंट्रेशन सेल हो। केमिकल सेल के हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं और जिसकी वीडियो भी अवेलेबल है, जिसको आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जैसे कि गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल। ठीक, अब ये जो सेल होती हैं जब इनको एक सीरीज में या पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं बैटरी। तो इनडायरेक्टली हम सेल पढ़ेंगे बट अब हम बैटरी के नाम से पढ़ेंगे। ये जो सेल हैं जब हम इनको सीरीज में या पैरेलली कनेक्ट कर देंगे तो ये बैटरी कहलाएंगी, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जब सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो उनकी जो बैटरी बनेंगी वो तीन टाइप की हो सकती हैं। या तो वो प्राइमरी बैटरी होंगी जो कि प्राइमरी सेल से मिलके बनेंगी, या वो सेकेंडरी बैटरी होंगी जो कि सेकेंडरी सेल से मिलके बनेंगी, या वो रिजर्व बैटरी होंगी। तो वन बाय वन हम इन प्राइमरी सेल और प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी सेल और सेकेंडरी बैटरी और रिजर्व सेल और रिजर्व बैटरी को डिस्कस करेंगे। तो कोई भी सेल का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले वो या तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगी या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगी। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं प्राइमरी सेल, केमिकल सेल और रिजर्व सेल में। तो हम वन बाय वन अब हम इनको डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी सेल क्या होती हैं, सेकेंडरी सेल क्या होती हैं और रिजर्व बैटरी या रिजर्व सेल्स क्या होती हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं सेल्स। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब हम इन सेल को सीरीज में या पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं तब हम इसको बैटरी का नाम दे रहे हैं। अब अगर हम बैटरी की बात कर रहे हैं तो वो सेल ही सीरीज में जुड़ी हुई हैं, तो मैं सेल वर्ड ना यूज करके अब बैटरी वर्ड यूज करूंगी जहां पर ये सेल ही कनेक्टेड होंगी। अब जो सेल जैसे कि हमने देखा तीन तरीके की हैं, इसमें हम सबसे पहली सेल को डिस्कस करते हैं जो कि है प्राइमरी सेल, और प्राइमरी सेल मिलकर बनाएंगी प्राइमरी बैटरीज। देखिए, ये जो बैटरीज होती हैं ये जो होती है सेल इसमें इरिवर्सिबल होती है। दैट मीन जो रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी।
इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल दे दिया या उसके एप्लीकेशन से हम रिएक्शन को रिवर्स कर सकें। जब हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही होगी तो जो रिएक्टेंट्स होंगे वो कन्वर्ट हो रहे होंगे प्रोडक्ट्स में, जिससे कि हमारी सेल डिस्चार्ज हो रही होगी, जिसको दोबारा चेंज या रिवर्स नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से हम इस सेल को दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो यही है प्राइमरी सेल और प्राइमरी बैटरीज, वो सेल्स जिनको कि रिचार्ज नहीं किया जा सकता, जिसमें जो रिएक्शन होती हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, जो एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो उनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल। और प्राइमरी सेल हमारी जब सीरीज में कनेक्ट होंगी या पैरेलली कनेक्ट होंगी तो वो बनाएंगी प्राइमरी बैटरीज। अब देखते हैं क्या इसके एग्जाम्पल है प्राइमरी सेल के। प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल हैं जैसे कि ड्राई सेल। जो ड्राई सेल होती है जिसे हम लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सेल है। जैसे कि आपने एवर रेडी के सेल देखे होंगे या ड्यूरा सेल्स देखे होंगे, जिनको लाके हम अपने रिमोट्स में यूज़ करते हैं या अपनी वॉल क्लॉक्स में यूज़ करते हैं। दे आर द ड्राई बैटरीज, और ड्राई सेल से जो कनेक्ट होकर बनी वो हुई ड्राई बैटरीज, जिनको कि हम लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं। जिनकी ड्रॉबैक्स को दूर करके मॉडिफाई किया गया तो एल्कलाइन बैटरी बनती हैं। वहीं मरकरी बैटरीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ड्राई सेल्स। लिथियम MnO2 बैटरीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी बैटरीज, और वो बैटरी जिनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। अब हम स्टडी करते हैं सेकेंडरी सेल्स की। देखिए सेकेंडरी सेल, जब सेकेंडरी सेल को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा या पैरेलली कनेक्ट किया जाएगा तो इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी बैटरीज। ये क्या होती हैं? ये बैटरीज वो होती हैं जिसमें जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है। वहां हमारी प्राइमरी सेल में जो रिएक्शन थी वो इरिवर्सिबल थी। जब हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगी तो जो सेल होगी वो डिस्चार्ज हो रही होगी, जिसको चार्ज किया जा सकता है दोबारा बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल पोटेंशियल। यानी कि कोई हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया जिससे कि हमारी जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो जाएंगी और हमारी जो सेल होगी वो चार्ज की जा सकती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज सेल और रिचार्जेबल बैटरीज। देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। देखिए इसके दो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पर, लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी हमारी ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है, जबकि एयरक्राफ्ट और रेलवेज में यूज होने वाली निकल कैडमियम बैटरी है। ये दोनों ही एग्जाम्पल है सेकेंडरी बैटरी का या सेकेंडरी सेल का। तो सेकेंडरी सेल मिलकर सेकेंडरी बैटरी बनाती है। तो हमने अभी तक पढ़ी प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं रिजर्व बैटरीज की। सो डियर लर्नर्स, वो बैटरीज जो कि इनएक्टिव रहती हैं, ये इनएक्टिव स्टेट में होती हैं, जिनको एक्टिवेट किया जा सकता है इमीडिएटली बिफोर द यूज। बट हम इनको इमीडिएटली कैसे एक्टिवेट करेंगे? हम क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं इसका मिसिंग कंपोनेंट। मिसिंग कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट, लाइक वाटर और अदर इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारी जो बैटरी होती है वो कंप्लीट होती है, बस उसका इलेक्ट्रोलाइट मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, जो मिसिंग कंपोनेंट है, उसको जस्ट ऐड करेंगे, जिससे हमारी जो बैटरी है वो एक्टिवेट हो जाएगी और हम उसको टाइम पर यूज कर पाएंगे। तो ये है हमारी रिजर्व बैटरीज। अब देखते हैं ये कहाँ यूज होती है। हमने प्राइमरी बैटरीज देखी, जैसे कि हमने रिमोट में अपने सेल्स यूज किए। हमने सेकेंडरी बैटरी देखी, जो कि हमारी बैटरी होती है, जो कि चार्जेबल होती है, लेड स्टोरेज बैटरी। बट ये रिजर्व बैटरीज कहाँ यूज होती हैं, इनको देखते हैं। ये जो रिजर्व बैटरीज होती हैं, दे आर यूज इन माइंस एज वेल एज इन रडार्स ऑल्सो। तो ये है हमारी रिजर्व बैटरीज। तो इस तरीके से आज हमने स्टडी करी व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। इसको हम एक चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए जो सेल होती है, दैट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, while the device which converts electrical energy into chemical energy that will known as electrolytic cell। तो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो आउटपुट होगी that will be the electricity, while the electrolytic सेल का जो आउटपुट होगा that will be the chemicals। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इनको हमने फर्दर डिवाइड किया था केमिकल सेल और कंसंट्रेशन सेल में।
केमिकल सेल वो डिवाइस है जिसमें जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होंगी वो हमारे ड्राइविंग फोर्स होंगे, जबकि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो अगर ड्राइविंग फोर्स है तो वो कंसंट्रेशन सेल कहला रही है। बट इन दोनों में ही केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाएगी। अब इन सेल्स को जब हमने एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया या पैरेलली कनेक्ट कर दिया तो उसको हमने नाम दिया बैटरी। अब यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जैसे कि इसका एग्जांपल हमने गैल्वेनिक सेल है या गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, जिसका हमने एग्जांपल डेनियल सेल पढ़ा है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जब इनको कनेक्ट कर देंगे तो ये कहलाएंगी इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी। या हमने सिंपली समझा जब सेल को कनेक्ट कर रहे हैं तो जब हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीरीज में कनेक्ट है दैट विल नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी। अब ये जो बैटरीज हैं ये 3 तरीके की हो सकती हैं, या इनडायरेक्टली समझें तो सेल हमारे 3 टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड रिजर्व सेल। प्राइमरी सेल मिलकर बनाएंगे प्राइमरी बैटरीज, सेकेंडरी सेल हमारी मिलकर बनाएंगी सेकेंडरी बैटरीज, रिजर्व सेल मिलकर बनाएंगे रिजर्व बैटरीज। प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है ड्राई सेल और मर्करी सेल। ड्राई सेल जिसे हम लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं, ड्राई सेल, इसमें हम लेक्लांचे सेल की स्टडी करेंगे और मॉडिफाइड लेक्लांचे सेल की स्टडी करेंगे। वहीं सेकेंडरी सेल में लेड स्टोरेज सेल की स्टडी करेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी की स्टडी करेंगे। सो डियर लर्नर्स, लेड स्टोरेज बैटरी का वीडियो अवेलेबल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लेलिस्ट में। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस लेक्लांचे सेल। तो यही है क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने ये पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ सेल की स्टडी करी है। अगले वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्लांचे सेल एंड लेड स्टोरेज सेल, और लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो अवेलेबल है जिसको आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है और आपको अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन मेंशन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।